एम लक्ष्मीकांत की क्लास में, ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान की बात करेंगे कि किस प्रकार से शपथ या प्रतिज्ञान होता है संसद का। ठीक है, किन के समक्ष हम लेंगे, क्योंकि आपको पिछले क्लास में पूछ भी चुका, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा पूछा गया था। आई थिंक एसआई के एग्जाम में भी पूछा था। तो उसकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है, संसद का शपथ का एक प्रक्रिया होता है, किस प्रकार से होता है, जिसको देखेंगे। देखेंगे संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस प्रकार के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे, व्यक्ति के समक्ष क्या करता है, शपथ लेता है, ठीक है, या फिर प्रतिज्ञान लेता है और उस पे हस्ताक्षर करता है। ठीक है, शपथ प्रतिज्ञान में संसद सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि ठीक है, शपथ लेने के बाद देखिएगा हस्ताक्षर भी करता है। ठीक है, हस्ताक्षर भी करता है, ध्यान में ये भी रखना है। ठीक है, आप लोग देखे तो होगा शपथ में, तो वहाँ पे देखिए प्रोटेम स्पीकर होते हैं मुख्यतः, उनके सामने जाके शपथ लेते हैं, साथ में एक साइन करके वापस आ जाते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है शपथ में, मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ठीक है, कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक क्या करूंगा, निर्वहन करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है। जब तक शपथ नहीं ले लेता तब तक वो सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता। समझिए, अगर सब बिना शपथ लिए, ठीक है, ध्यान, बिना शपथ लिए अगर वो सदन के किसी भी, ठीक है, किसी भी कार्यवाही में अगर हिस्सा लेता है तो वो वोटिंग वगैरह करेगा, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा करते हुए अगर पाया जाता है तो उसको 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, मतलब कोई संसद सदस्य बिना शपथ लिए, ठीक है, सदन में आ गया, ठीक है, चलो सदन में आ गया, सदन में आके 2 दिन वो बैठ के चला गया, ठीक है, तो 2 दिन बैठ के चला गया तो उसने गलत काम किया। ठीक है, इसके लिए उसको 1,000 रुपया तो जुर्माना देने पड़ेंगे, 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। और दूसरा बात ये भी है, अगर उसने सदन में आके किसी भी मामले पर अगर वोटिंग कर दी तो उसके वोटिंग को काउंट नहीं किया जाएगा। जब तक कोई संसद सदस्य प्रतिज्ञा नहीं ले लेते तब तक उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वोटिंग जैसे कार्यों में नहीं पार्टिसिपेट किया जाएगा। ठीक है, और संसद के विशेषाधिकार और उन्मुखियों का भी हकदार नहीं होगा। संसद को विशेषाधिकार मिलता है ना, उसका भी वो पात्र नहीं होगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माने भरना होगा। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान लेने से पहले अगर आ गया तो, अगर वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता या वह सदस्यता की अर्हता नहीं रखता, मतलब उसके काबिल नहीं है, मतलब उसके जो कंडीशंस होने चाहिए वो नहीं है, फिर भी वो आ जाता है, तो भी, जब उसे मालूम है कि किसी संसदीय विधि के तहत उसे संसद में बैठने का मत देने का अधिकार नहीं है, तो भी, तो ऐसे कंडीशन में उसको 500 रुपये प्रतिदिन आपको देने पड़ेंगे। और साथ में अगर आप कोई वोटिंग प्रक्रिया में अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसके वोटिंग को काउंट नहीं किया जाएगा, सिंपल शब्दों में अगर कहे तो। सर अब इनका और भी वेतन कह और सकते हैं। क्या, 500 और 500 रुपया प्रतिदिन जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब चलेंगे वेतन और भत्ते की बात करेंगे। संसद और दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन में भत्ते लेने का अधिकार है। ठीक है, मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इसको वेतन और भत्ता कौन तय करेगा, तो संसद अपना वेतन और भत्ता मतलब खुद ही, संसद के जो सदस्य जो होते हैं, ठीक है, उनको वेतन और भत्ता जो मिलता है वो किसके द्वारा तय होता है, संसद के द्वारा ही तय होता है। इसलिए एक बार बड़ी अजीब घटना घटी, ठीक है, सुन के भी आपको अजीब लगेगा। ठीक है, किसकी सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, वो आखिरी दिन सरकार चल रही थी वो। ठीक है, मतलब लास्ट दिन ही बचा हुआ था उस दिन, मतलब एक संसद सदस्यों का वेतन भत्ता से संबंधित एक विधेयक को पास किया गया। इन लोगों ने अपना सैलरी को बढ़ाकर मतलब क्या किया, दुगुना कर दिया आखिरी दिन में। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या पक्ष क्या विपक्ष सबके सब मिल जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही संसद के वेतन भत्ते से संबंधित विधेयक को प्रस्तुत किया, किसी कांग्रेस वालों ने विरोध नहीं किया, सबके सब मतलब मिल गए कि उनके फायदे की बात थी। बाकी जो विधायक वगैरह जो आता है उसको आप देखोगे सबके सब मतलब क्या कहते, विरोध कर, सही भी रहता तो भी विरोध करते, गलत होता था तो विरोध करते ही है। लेकिन राष्ट्रपति ने जब दोबारा जब दोगुना जब कर दिया अंतिम दिन में, तो राष्ट्रपति ने उस विधेयक को रोक दिया था, अनुमति नहीं दी अपनी उस विधेयक को। तो इस तरह के कार्य भी होते हैं। संविधान में इसके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है।
अब देखिए, संविधान में पेंशन और वेतन का प्रावधान क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे भी रीजन है। अब राष्ट्रपति का जो वेतन जो मिलता है उसका भी संविधान में आप देखोगे तो प्रावधान नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन के बारे में संविधान में सर लिखा हुआ है 4,000 रुपया की समथिंग है। ठीक है सर, श्योर तो नहीं, लेकिन कुछ सैलरी के बारे में चर्चा है, गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन क्या संविधान तो क्या फिक्स से बदलने वाली है नहीं है, लेकिन 20 साल, 25 साल, 30 साल, 4 साल, 40 साल के बाद क्या वो सैलरी सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। समय के साथ आर्थिक रूप से तो मतलब क्या परिवर्तन तो आपको देखने को मिलेगा, और संविधान क्या फिक्स्ड है। इसीलिए संसद सदस्यों की बात करेंगे, वेतन और भत्ता के बारे में किसी प्रकार की संविधान में चर्चा नहीं है। इसके लिए एक अधिनियम लाया गया 1954 में। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया, और वर्ष 2018 में संसदों का वेतन 50,000 रुपया से बढ़ाकर 1 लाख रुपया प्रति माह कर दिया गया। वे बिल्कुल। चुनाव क्षेत्र भत्ता की बात करें, 45 रुपया से बढ़ाकर 70,000 रुपया, तथा कार्यालय खर्च 45,000 रुपया से बढ़ाकर 60,000 रुपया प्रति माह कर दिया। इसके पहले 2010 में कार्य करने के दौरान प्रत्येक दिन के आवासन के लिए दैनिक भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपया प्रतिदिन किया गया था। तो बहुत सारे इनको दैनिक भत्ता भी मिलते हैं, चुनावी क्षेत्र भत्ता भी मिलते हैं, चुनाव क्षेत्र में घूमने के लिए सैलरी भी मिलता है। और ये कौन तय करता है? तो ये संसद ही तय करता है। अभी वर्तमान सिनारियो में बढ़ा है। वर्तमान सिनारियो की बात करेंगे, अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा संसद को और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। सैलरी वगैरह एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए श्योर रहे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी याद है तो। 1976 से सदस्य, मतलब जो संसद के जो सदस्य होंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के रूप में हर 5 वर्ष की अवधि के लिए पेंशन पाने का हकदार हो गए। ठीक है, अब उनको पेंशन भी मिलेगा। मतलब अगर रिटायर कर जाते हैं, एक बार संसद बन गए, दोबारा जब रिटायर कर गए तो उनको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। इसके अलावा उन्हें यात्राएं सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, फ्लाइट से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेन का भी मतलब जो सर्वश्रेष्ठ कोटि का जो ट्रेन में जो डब्बा होता है उनमें उनको यात्रा करने के लिए मिलती है। पहले तो एक विशेषाधिकार इनको था, वो किसी भी स्टेशन पे ट्रेन को रुकवा सकते थे। समझ रहे हैं? और संसद महोदय का घर पटना और मुगल सराय के बीच में एक ऐसे गांव में है जहाँ पर सुपर फास्ट राजधानी एक्सप्रेस रुकते भी नहीं है, लेकिन संसद महोदय अगर उस ट्रेन में बैठे हुए हैं तो वहां पे रुकवा दिया जाएगा ट्रेन को। ठीक है, हालांकि इसको अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, नहीं रुकवा सकते भाई, ट्रेन को अपने जगह पे जाके ही रुकेगी। मुफ्त आवास मिलता है, टेलीफोन खर्च मिलता है, वाहन का खर्च मिलता है, चिकित्सा सुविधा, ये सारी की सारी सुविधाएं जो होती है वेतन और पेंशन के, वेतन के अलावा, दैनिक भत्ता के अलावा और पेंशन के अलावा उनको प्राप्त होता है। आप देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ये अधिकारी होते हैं। ठीक है, सदन के मतलब बात करेंगे, सदन की बात करेंगे तो दो तरह के अधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। लोकसभा के जब भी आप ध्यान रखिएगा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा के अधिकारी को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बोलते हैं। वही राज्यसभा में जाओगे तो क्या होगा? सभापति और, ठीक है, उपसभापति के वेतन एवं भत्ते भी संसद निर्धारित करती है। वो भारत के संचित निधि पे भारित होता है, ध्यान रखिएगा। इनका जो सैलरी जो होता है भारत के संचित निधि पे भारित होता है, और संसद के वार्षिक मत के मतलब क्या है? अधीन नहीं है। 1953 में संसद के अधिकारों का वेतन में भत्ता अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत संसद के पदाधिकारी, ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट का नाम निम्न में से किसी पदाधिकारी का भी हो सकता है। राज्य के सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है, तो 1953 में संसद अधिकारियों का वेतन में भत्ता अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, और संसद के अधिकारी कौन? अभी जस्ट ऊपर में बताया, संसद के अधिकारी लोकसभा में स्पीकर और वाइस स्पीकर। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, तो इनके लेकर पास हुआ। 2018 में 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन, ठीक है, 25 लाख, 2.5 लाख होगा। ठीक है, ठीक है, 2.5 लाख प्रतिमाह से बढ़ाकर 4 लाख प्रतिमाह कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार संसद के अन्य पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति उसी दर पर वेतन में भत्ते लेने का अधिकारी है जो दर संसद के सदस्यों के लिए निर्धारित है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, इस सभापति की बात करेंगे ना, तो राष्ट्र ये एक तरह से सभापति को जो सैलरी मिलती है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति भी होते हैं ना, तो इनका जो सैलरी जो होता है ना, ज्यादा होता है, ठीक है। इनका सैलरी 4 लाख रुपया होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है? 4 लाख रुपया है, ठीक है। लेकिन ये उपराष्ट्रपति का सैलरी हो गया ना, लेकिन उपराष्ट्रपति का सैलरी तो 4 लाख रुपया है, लेकिन इनको सैलरी किस रूप में मिलता है उपराष्ट्रपति को? तो राज्यसभा के, सभापति के रूप में। ठीक है, सभापति के रूप में, ठीक है। तो क्या आप सोच रहे हो राज्यसभा का सभापति के इतना सैलरी है, तो क्या लोकसभा के सभापति को भी इतना, लोकसभा के स्पीकर को भी इतना सैलरी मिलेगा? नहीं, लोकसभा के स्पीकर को उतना सैलरी नहीं मिलता है। देखेंगे उसी प्रकार संसद के अन्य पदाधिकारी, जो लोकसभा अध्यक्ष हो गए, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के उपसभापति हो गए, उनको उतना ही सैलरी मिलता है जो कि एक संसद के एक सदस्य को मिलता है, ठीक है। मतलब जो संसद के एक सदस्य को सैलरी मिलेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को भी उतना ही मिलेगा, और साथ में राज्यसभा के उपाध्यक्ष को भी उतना ही मिलेगा। ज्यादा किसे मिलेगा? तो ज्यादा मिलेगा राज्यसभा को, सभापति को मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राष्ट्रपति है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 लाख रुपया दे रहा है सभापति को तो उपसभापति को भी 2.5-3 लाख रुपया दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो एक संसद को मिलेगा वही उपसभापति को मिलेगा, क्योंकि उपसभापति और सभापति और उपाध्यक्ष क्या है? ये सब संसद के सदस्य तो है। अरे भाई साहब, जो स्पीकर बनेगा लोकसभा में, जो स्पीकर बनेगा कौन बनेगा? संसद के सदस्य बनेगा, ठीक है। राज्यसभा में जो उपसभापति कौन बनेगा? तो राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सदस्य होगा। लोकसभा में उपाध्यक्ष कौन बनेगा? वो ऑलरेडी मतलब क्या, लोकसभा का सदस्य होगा। लेकिन राज्यसभा का सभापति क्या राज्यसभा का सदस्य होगा? नहीं होता है, राष्ट्र उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति की बात करेंगे तो वो आपका राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते हैं, और वो देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इसलिए इनको सैलरी अधिक मिलती है, ठीक है। बाकी अन्य की बात करेंगे तो सैलरी संसद के जो सैलरी जो होते हैं उसी के अलावा है, ठीक है। देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में उसी दर पे वेतन भत्ते लेने का अधिकार है जो दर संसदों के लिए निर्धारित है। इसके अलावा संसद का प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सभापति के अतिरिक्त दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दैनिक भत्ता जो होता है राज्यसभा के सभापति को नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के सभापति को दैनिक भत्ता नहीं दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को दैनिक भत्ता नहीं मिलता है, ठीक है। किसे मिलेगा? तो संसद को मिलता है दैनिक भत्ता, और किसको मिलता है? संसद के अन्य अधिकारियों को मिलता है, क्योंकि अन्य अधिकारी भी तो क्या है, संसद ही है ना। अरे कोई भी अधिकारी बनेगा तो संसद बनेगा तब तो बनेगा। आप लोकसभा का स्पीकर बनेंगे, वाइस स्पीकर बनेंगे, या फिर वाइस चेयरमैन बनेंगे, मतलब उपसभापति बनेंगे राज्यसभा का, उससे पहले क्या है, आप एक संसद हो, तो इसलिए उनको दैनिक भत्ता दिया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन बोलता हूँ, हाँ चेयरमैन ही कहिए, उनको नहीं मिलता है, ठीक है। बिल्कुल, ये दैनिक भत्ता पूरे कार्यकाल के लिए प्रतिदिन मिलता है, जिस पर संसद सदस्यों को दे है। साथ ही संसद के प्रत्येक पदाधिकारी राज्यसभा के सभापति को छोड़कर उसी दर पर चुनाव क्षेत्र भत्ता दे है, जो संसद के सदस्यों पर भी लागू है। अब देखिए, संसद के सदस्यों को क्या मिलेगा? चुनाव क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र भत्ता, कंसिस्टेंसी अलाउंस मिलता है। अब संसद का काम क्या होता है? सदन में बैठे, समय समय पे अपना जो क्षेत्र है वहां पे जाके दौरा करें। तो भाई साहब, संसद महोदय जो अपने क्षेत्र पे जाएंगे दौरा करने, तो क्या चाहिए? खर्चा होगा कि नहीं होगा? संसद महोदय गए, गाड़ी से गए, कहीं पर रुककर कुछ खा लिए, कुछ पी लिए, कुछ बैठ लिए, पानी खरीद लिए, कुछ भी किए, तो इसलिए संसद उनको कहती है आप अपने सदन में, आप अपने क्षेत्र में जाइए, घूमिए, तो बोलते खर्चा होगा। तो संसद उनको क्या करती है? चुनाव क्षेत्र भत्ता उनको देती है। अब बोलो सर, चुनाव क्षेत्र भत्ता क्या अधिकारी को भी मिलेगा? बिल्कुल, अधिकारी को भी मिलेगा। किस अधिकारी को मिलेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष को मिलेगा। अरे लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला साहब है, उनका चुनाव क्षेत्र क्या है? कोटा है। तो कभी कभी कोटा तो जाते होंगे, तो वो कोटा जब जाएंगे उनका खर्चा होगा कि नहीं होगा? उपसभापति का भी कोई क्षेत्र होगा, उपाध्यक्ष का भी कोई क्षेत्र होगा, क्योंकि सब तो संसद ही है। और राज्यसभा का उपाध्यक्ष का भी कोई क्षेत्र होगा, वो भी संसद है।
हालांकि राज्यसभा का सांसद जो होता है कम ही दौरा करता है अपने क्षेत्र का, लोकसभा की ज्यादा भूमिका होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसको मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति महोदय जो सभापति बन बैठे हैं राज्यसभा के, उनका तो कोई चुनाव क्षेत्र, उनका तो कोई चुनावी क्षेत्र नहीं है। अरे राष्ट्रपति देश का होता है कि कोई क्षेत्र का होता है? कि देश का होता है ना, उपराष्ट्रपति तो देश के होते हैं ना। तो उनका कोई चुनाव क्षेत्र नहीं होता, इसलिए उपराष्ट्रपति को, ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी अलाउंस नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, चुनावी क्षेत्र भत्ता की बात करेंगे, उनको नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। जबकि अन्य संसद के दोनों सदन के सदस्य और दोनों सदन के पदाधिकारी को कंसिस्टेंसी अलाउंस मिलता है। किसको नहीं मिलेगा? तो उपराष्ट्रपति को नहीं मिलेगा। तो एक तरह से देखिएगा तो उपराष्ट्रपति को जो चीज मिलता है, ठीक है, एक संसद को जो मिलता है, तो संसद के थोड़ा ज्यादा ही चला जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति महोदय का, जो कि एज ए मतलब उपसभापति जो सैलरी, सभापति जो सैलरी ही मिलता है वही बहुत ज्यादा, 4 लाख रुपया है। संसद को बेचारा 1 लाख ही मिलता है, उससे तो 4 गुना तो इनको ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन संसद को दैनिक भत्ता मिलता है, संसद को चुनावी कंस्टिट्यूंसी में अपने क्षेत्र में जाने के लिए मतलब पैसा मिलता है, वो सब उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य नहीं है, सिंपल सी बात है। समझ रहे हैं ना। मतलब ये तो सभा का सदस्य है, ना तो राज्यसभा के, ना तो ये संसद होते हैं, ना संसद का हिस्सा है, इसलिए इनको नहीं मिलता ये सब। ठीक है, सिंपल शब्दों में। उसी अधिनियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को भी न्यायिक भत्ता, ठीक है, उसी दर पर प्राप्त होता है जो दर कैबिनेट मंत्री को दे है। अब यहाँ पे बोलेगा सर लोकसभा अध्यक्ष, तो ध्यान में रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष संसद तो है, लेकिन संसद से बड़ा ये अधिकारी होता है। इसका जो पद का जो दायरा जो होता है ना, कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। क्या होता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर इसका पद का दायरा होता है। मतलब लोकसभा का जो अध्यक्ष जो होता है, वो मतलब किसके बराबर होता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अ, यहाँ पे जो होता है, इनको न्यायिक भत्ता जो होता है, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री को जो है 2,000 रुपया प्रति माह होता है। उसी प्रकार लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति को भी न्यायिक भत्ता मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, किसी किसे मिलेगा न्यायिक भत्ता? तो लोकसभा के अध्यक्ष को मिलेगा, और राज्यसभा के उपसभापति को मिलेगा न्यायिक भत्ता। वो राज्य मंत्री को दे के बराबर 1,000 रुपया प्रति माह होता है। कितना होता है? तो यहाँ पे जो उपसभापति को मिलेगा राज्यसभा का, उसको 1,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। और यहाँ पे मतलब लोकसभा के स्पीकर को जो मिलेगा, उनको 2,000 रुपया प्रति माह न्यायिक भत्ता मिलेगा। ये 2,000 रुपया प्रति माह जो भत्ता जो है कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है। ठीक है, कैबिनेट को। ठीक है, और ये जो न्याय भत्ता जो होता है, ठीक है, राज्य मंत्री को जो मिलता है 1,000 रुपया। तो उप सभापति जो होते हैं राज्यसभा के, उनको जो मिलता है न्याय भत्ता जो मिलता है 1,000 रुपया मिलता है, जो कि राजमंत्री के बराबर होता है। और यहाँ पे बात करेंगे राष्ट्रपति, सॉरी, अध्यक्ष महोदय को जो मिलता है लोकसभा में, वह कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, वो जो होता है 2,000 रुपया। हमने मंत्री ऑलरेडी पढ़ा दिया था। ठीक है, मंत्री में हमने पढ़ाया था राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे पहले ही। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप अभी बताए हैं, आप बोले हैं कि हम्म, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो कैबिनेट रैंक के बराबर है, वही बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, कैबिनेट स्तर के मंत्री के बराबर होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लेकिन उसको जो सैलरी वगैरह जो मिलेगा वो संसद के बराबर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसको जो मिलता है ना, ठीक है, न्यायिक भत्ता जो मिलता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, उसका पद भी कैबिनेट मंत्री के समान ही माना जाता है। ठीक है, चलिए माइक बंद कीजिए। आप देखिएगा संसद के पीठासीन अधिकारी, देखिए संसद के पीठासीन अधिकारी की बात करें तो लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा, तो लेकिन तीन उस भी पर हम नहीं लिखा चेंज हुआ है कर कि सकते। वो मुख्य जस्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ उसका रैंक होता है अध्यक्ष का। अरे हम संसद के अंदर की बात करें, भारत के न्यायाधीश के बराबर रैंक होता, पद होता, उसके बारे में बात नहीं करें। मतलब उसका पद का दायरा सदन में, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के स्तर का माना जाता है। मतलब उसको बहुत सारी सुविधाएं जो होती है कैबिनेट स्तर की प्राप्त होती है, सुरक्षा वगैरह ये सब जो होता है ना, कैबिनेट मंत्री के बराबर। संसद को जो आप सुरक्षा दोगे या कैबिनेट मंत्री को सुरक्षा दोगे, दोनों में डिफरेंट नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा। लेकिन कैबिनेट मंत्री भी क्या है? संसद का पार्ट है। कोई संसद बनेगा तभी कैबिनेट मंत्री बनेगा।
और ठीक है, जो मतलब लोकसभा का स्पीकर वो भी कैबिनेट मंत्री बनेगा, सॉरी वो भी मतलब संसद ही बनेगा। देखिए एक संसद तो आम है, तो इनको सुरक्षा वगैरह बहुत कुछ जो मिलता है ना, वो संसद से थोड़ा अलग होता है और कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। ठीक है, तो सदन में इनकी भूमिका जो होती है, हम ओवरऑल पद की बात नहीं कर रहे हैं, सदन में इनकी भूमिका होती है कैबिनेट मंत्री के स्तर की होती है। ठीक है, राजनीतिक तौर पे। और इसे भारत सरकार का पद क्रम की बात करेंगे तो वो उससे मैंने इनका तुलना नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे संसद के पीठासीन अधिकारी की बात करें, लोकसभा में दो पीठासीन अधिकारी होते हैं, और दोनों को दोनों की बात करेंगे तो लोकसभा का हिस्सा भी होते हैं। लोकसभा का हिस्सा कहने का मतलब सदन की वो संसद होते हैं। जैसे बात करेंगे स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों को दोनों कौन है, सदन के हिस्सा है। अब चलेंगे राज्यसभा में, राज्यसभा के भी दो पीठासीन अधिकारी होते हैं, एक होते सभापति होते, एक होते उपसभापति। तो उपसभापति की बात करें वो तो सदन का संसद होता है, मतलब उपसभापति जो होता है राज्यसभा का सदस्य होता है। लेकिन सभापति की बात करेंगे वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, वो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए समझते हैं इसको। सदन के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। इसके अलावा लोकसभा में सभापति का पैनल में राज्यसभा उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अब लोग सर पैनल क्या होता है, मान लीजिए अध्यक्ष हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि सब दिन सदन में आएंगे। सदन तो भाई हाउस चले तो चलेगी, मान लीजिए सदन में एक दिन अध्यक्ष साहब absent कर दीजिए, और उपाध्यक्ष साहब का मतलब क्या हुआ, तबीयत खराब हो गया, फीवर हो गया, कुछ भी हो गया, तो न तो अध्यक्ष साहब पहुंचे न तो उपाध्यक्ष साहब पहुंचे। अब सदन चले तो चले कैसे। अब भाई साहब बिना गार्जियन का सदन तो चल नहीं सकता। अब देखते हैं मारपीट होना शुरू हो जाता है, जूता चप्पल भी चलना शुरू हो जाता है। इसमें क्या डिसिप्लिन सी तो चाहिए, सदन के बिना अध्यक्ष के किसी प्रकार की बैठक नहीं हो सकती है। तो एक पैनल बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, पैनल बनाया जाता है। ठीक है, पैनल में क्या होते हैं, कुछ मतलब सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा का भी पैनल होता है और राज्यसभा का भी पैनल होता है। अगर सभा का दोनों अधिकारी में से कोई भी अधिकारी अगर उपस्थित नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में पैनल में जो सदस्य जो चुने होंगे वो मतलब क्या करेंगे, सभा की अध्यक्षता करेंगे। हम लोग सर पैनल में कितने सदस्य होते हैं, तो पैनल में डिपेंड करता है, 5-7 सदस्य को रखा जाता है। तो मतलब अगर सदन 10। के सदस्य क्या 10 होता है। 10। ठीक है, इसमें लिखा होगा, मुझे एक्चुअली में याद नहीं है। ठीक है, जो भी हो गया, अगर अध्यक्ष अगर अब्सेंट करेंगे, उपाध्यक्ष अगर अब्सेंट करेंगे, तो सभा में देखिएगा पैनल से मतलब क्या होगा, निकल के लोग मतलब क्या करेंगे, अध्यक्षता करना मतलब क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, निर्वाचन में पदावधि देख लेते हैं कैसे होता है। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों में से के बीच में से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर पूछेगा लोकसभा क्या जब पहली बैठक होती है तो क्या अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग होती है, तो वोटिंग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। ठीक है, अपने में से ही मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए हालांकि देखा तो यही जाता है, तो भाई साहब जो टीम पहले बैटिंग करता है उसी का एम्पायर होता है। ठीक है, वही होता है मतलब देखिएगा ज्यादातर केस में कि अध्यक्ष वही बनता है जो पार्टी मतलब चुनाव में जीतता है। लेकिन बहुत सारे अध्यक्षों को मतलब क्या होती है, जो विपक्ष के नेता जो होते हैं वो भी मतलब विपक्ष के जो लोग जो होते हैं वो भी अपना समर्थन दे देते हैं। कभी कभी मतलब ये कभी कभी बहुत जगह ऐसा भी देखने को मिला है, से मतलब हालांकि नियम यही होना चाहिए, तो कोई जरूरी नहीं से पार्टी का व्यक्ति ही मतलब अध्यक्ष बने, कोई भी बन सकता है, सदन का कोई भी मेंबर बन सकता है। तो बहुत जगह ऐसा देखने को मिला, सदन के किसी भी मेंबर को मतलब क्या किया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। अब पहला जो आप सिंपल शब्दों में से ये भी आप समझिए, जब पहले बार जब मंत्रिपरिषद का जब गठन किया, मंत्रिमंडल जब बनाया गया था नेहरू कैबिनेट में, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी चुने गए थे जिनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि से अम्बेडकर जी कांग्रेस में कभी नहीं जुड़े, लेकिन नेहरू कैबिनेट में न्याय मंत्री थे कि नहीं थे। ये सब संसदीय मर्यादा है, इसको ध्यान में अगर रखा जाए तो कोई जरूरी नहीं इस अध्यक्ष जो बनेगा पार्टी का ही बनेगा। ठीक है, देखेंगे पहली कैबिनेट की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त हो जाता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। यही क्वेश्चन पूछा था आपका इसमें, अभी बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ उसमें।
आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करता है, ठीक है, मतलब जब तक लोकसभा रहेगी तब तक उसका पद धारण होगा। लेकिन विशेष परिस्थिति में, कुछ ऐसी भी परिस्थिति हो जाए तो 3 मामलों में इससे पहले भी उसका पद सदस्य हो जाता है, ठीक है। अगर वह सदन का सदस्य अगर नहीं रहेगा तो लोकसभा का सदस्य भी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए संसद की सदस्यता उसकी चली जाती है, तो जिस दिन उसकी संसद की सदस्यता चली जाएगी उसका लोकसभा की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। वह उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग पत्र देगा। देखिएगा, अगर कभी एग्जाम प्रश्न पूछे अध्यक्ष किसे त्याग पत्र देंगे तो उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष किसे त्याग पत्र देंगे तो अध्यक्ष को देंगे। और शपथ नहीं लेंगे, स्पीकर का शपथ नहीं होता है देवी और सज्जनों, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, संसद होता है, संसद के सदस्य के तौर पे शपथ ले लेता है, पर स्पीकर के तौर पे वो सदस्य मतलब क्या करेगा, वो शपथ नहीं लेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त बहुमत, ठीक है, समस्त बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे पद से हटाया जाए, ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जब तक, ठीक है, जब तक कि उस संकल्प को, ठीक है, जब तक कि उस संकल्प को, एक मिनट, प्रस्तावित करने के आशय कि कम से कम 14 दिन पहले उनको सूचना न दी गई होगी। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प की 4 दिन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 14 दिन पहले सूचना दे दी अगर बिरला साहब को, से भाई साहब आपको ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एक प्रस्ताव लाया जाएगा लोकसभा में, आपको हटाने की काम चलेगी, तो जिस दिन उनको ये पत्र मिलेगा से मेरे ऊपर ये सब होने वाला, उसी दिन से वो पीठासीन के तौर पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। परंतु भाई साहब जो अध्यक्ष है वो तो लोकसभा का सदस्य भी तो है, लेकिन वो लोकसभा के सदस्यता उसकी नहीं जाएगी। आप अध्यक्ष के पद से हटा रहे हो तो लोकसभा के सदस्य के पद से थोड़ी ना हटा रहे हो। अध्यक्ष के पद से हटा भी देंगे तो भाई तो लोकसभा का सदस्य तो रहेगा, क्योंकि वो संसद चुन कर आया है। मान लीजिए ओम बिरला साहब अभी अध्यक्ष हैं, उनको आप मान लीजिए अध्यक्ष के पद से हटा दीजिएगा तो संसद से बाहर थोड़ी ना हो जाएंगे, वो अध्यक्ष के पद से हटकर एक सामान्य सदस्य के तौर पे लोकसभा का हिस्सा बन जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में वो लोकसभा का जितना भी कार्य प्रणाली होगा सब में पार्टिसिपेट करेंगे, अध्यक्ष रहने न रहने के बाद भी। और जब उनके ऊपर 14 दिन की जो सूचना जो दी गई उस पीरियड में भी मतलब लोकसभा के लिए वो काम कर सकते हैं। लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मत भी दे सकता है। लेकिन एक अधिकार उसकी चली जाएगी जो अधिकार अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष के पास अधिकार होता है जब 50-50 हो जाता है, निर्णायक मत देता था बराबर की स्थिति में, लेकिन अब तो अध्यक्ष हो रहा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में निर्णायक मत नहीं दे सकता। मतलब सिंपल शब्दों में अगर बात करेंगे तो अगर अध्यक्ष से किसी को हटा भी देंगे तो भी तो भी आप देखोगे तो उसके पास, एक संसद के पास जो अधिकार होता है सबके सब वो अधिकार उसके पास रहेंगे। मतलब सिंपल शब्दों में अगर बात करें, सिंपल टर्मोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष का पद जो है एक प्रकार का विशेष अधिकार के साथ है। मतलब संसद के पास जो भी अधिकार है उसमें कुछ अधिकार जोड़ देंगे तो अध्यक्ष का पद बनेगा। जैसे वोटिंग राइट में क्या जोड़ते हैं, बराबर की स्थिति में मत देने का अधिकार अध्यक्ष के पास है, लेकिन एक सामान्य तौर पर संसद में मत देने का अधिकार तो एक संसद के पास भी है। चलिए अब देखेंगे यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य बात है कि जब लोकसभा विघटित होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता, वो नई लोकसभा की बैठक तक पद मतलब धारण करता। मतलब अभी अगर पूछा जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष कौन है तो आप ओम बिरला ही बोलोगे, क्योंकि लोकसभा का क्या हो चुका, विघटन हो चुका है, देश में चुनाव हो रहा है। वो तब तक ओम बिरला मतलब अध्यक्ष बने रहेंगे जब तक नई लोकसभा मतलब क्या होती है, धारण न हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, एक देश है जहां पे बोलता है वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, मतलब एक बार स्पीकर बन गया तो हमेशा स्पीकर रहेगा, कभी बदलेगा ही नहीं। मतलब जस्ट लाइक सरकारी नौकरी वाली, ब्रिटेन का स्पीकर जो होता है एक बार अगर स्पीकर अगर बन गया तो हमेशा स्पीकर के पद पे रहेगा, कभी नहीं हटेगा। लेकिन भारत के साथ में ऐसा नहीं है। लोकसभा का विघटन के जो पहली बैठक होती है उसी दिन स्पीकर को अपना पद क्या होता है, त्याग देना पड़ता है। विशेष परिस्थिति में भी उसकी पद जा सकती है, लेकिन ब्रिटेन में एक बार अगर कोई स्पीकर बन गया तो अपने संपूर्ण जीवन काल स्पीकर रहेगा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक है। तो बताइए सरकारी नौकरी ज्यादा अच्छा कि ब्रिटेन का स्पीकर बनना ज्यादा अच्छा है? ये बात समझ से, मतलब कि एक बार अगर बन गया तो लाइफ टाइम बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब बहुत सारे उसके पास पावर भी होते हैं। अब यहाँ पे भूमिका एवं कार्य ये भी पढ़ा दूं क्या, भूमिका शक्ति कार्य पढ़ा दूं, पढ़ा दें, जैसा बोलेंगे पढ़ा दूंगा कि छोड़ दूं। भूमिका शक्ति एवं कार्य पढ़ाना है
ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या होती है स्वच्छता में निष्पक्षता, उसमें कार्यों में देखनी चाहिए। पढ़ाइए ठीक सर, है, और थोड़ा उसमें बहुत क्या, I think so। एक ही पेज तो हुआ। तो एक ही पेज हुआ लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है ना, सीख सीख रहा है ना, ये अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए भूमिका एवं कार्य देख लेते हैं, देखेंगे। अध्यक्ष की बात करेंगे, लोकसभा में उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा एवं उसके प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। अब जान रहे हैं ना, कभी अगर मान रहे हैं ना, अगर लोकसभा का सदस्य अगर बात के कोई देश अगर घूमने जाए, ठीक है, जैसे मन करे से आज चलते हैं, देखिए पेन ही मेरा नहीं चल रहा है, क्या हो जाता है इसमें यार, गुस्सा आ रहा है, चेंज भी नहीं कर सकते यहाँ से, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। चल ही नहीं रहा है इस पे।